पाकिस्तान में कोरोना वायरस से हलाकत खेजी में इजाफा। 24 घंटों में सबसे ज्यादा 97 मरीज दम तोड़ गए। तादाद 1935 हो गई। 3254 नए केसेस रिपोर्ट। जेरे इलाज मरीजों की तादाद 59,467 हो गई। वजीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो की नंद का कोरोना से इंतकाल हो गया। सिंध असेंबली इजलास के दौरान MQM रुकन शहाना अशर का टेस्ट मस्बत आ गया। MPA इजलास से उठकर आइसोलेशन में चली गई। I was raped by the then Interior Minister Rahman Malik. I was physically manhandled by the Federal Health Minister Makhdoom Shobadin and the Prime Minister Yusuf Gilani. पाकिस्तान में मुकीम अमरीकी शहरी सिंथिया रिची के PP रहनुमाओं पर इल्जामात कहती हैं 2011 में उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला रहमान मलिक ने उनका रेप किया। साबिक वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन और यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी उनसे दस्तदराजी और ज़बरदस्ती की कोशिश की। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिंथिया के इल्जामात बिलावल ने नोटिस ना लिया तो इंतहाई तशवीशनाक बात होगी। फंक्शनल लीग की रहनुमा नुसरत सहारा अब्बासी कहती हैं पीपल्स पार्टी खवातीन के हुकूक की सबसे बड़ी अलमबरदार बनती है। उनके अहम रहनुमाओं पर इल्जामात लगे हैं। PP चेयरमैन को अपनी पार्टी की खवातीन की खातिर नोटिस लेना होगा। अरकान सिंध असेंबली कहते हैं कि इल्जाम संगीन नौयत के हैं, तहकीकात होनी चाहिए। इल्जामात में सच्चाई है तो कानून के मुताबिक सजा दी जाए। दुश्मन भारत पास न आया। पाकिस्तान में जासूसी की एक और नाकाम कोशिश। लाइन ऑफ कंट्रोल पर क्वाडकॉप्टर की परवाज पाक फौज ने मार गिराया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं क्वाडकॉप्टर खंजर सेक्टर पर 500 मीटर अंदर तक घुसाया था। रमा बरस ये 8वां क्वाडकॉप्टर गिराया गया। 10 दिन में तीसरा क्वाडकॉप्टर तबाह किया गया। लॉकडाउन पर वापस नहीं जा सकते। मुल्क मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। आइंदा दिनों में हॉटस्पॉट इलाकों को मुकम्मल बंद करने का इंदिया। कहते हैं पता था लॉकडाउन खुलेगा तो कोरोना फैलेगा। हमारे इकदाम की एशियाई तरक्याती बैंक ने तारीफ की। एहसास प्रोग्राम में पैसे ना बांटते तो बड़ी तबाही आती। कोरोना टाइगर्स SOPs पर अमल कराएं। वजीर आजम ने कहा हमारे मुल्क में 800 अरब के टैक्स में कमी आई। हिंदुस्तान पहले ही ज्यादा थी गुर्बत। उन मुल्कों के अंदर तो कोरोना ने तबाही मचा दी क्योंकि उन्होंने बड़ा सख्त लॉकडाउन किया। हिंदुस्तान में शदीद किस्म की गुर्बत बढ़ी है। हिंदुस्तान में गरीब कुचला गया। वहाँ भारत में गलत लॉकडाउन लगा। कर्फ्यू के बावजूद वहाँ केसेस तेजी से बढ़े। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान वो मुल्क था जो मुश्किल में था। आप समझें कि इंडिया में सख्त तरीन लॉकडाउन था लेकिन उन्हें भी खोलना पड़ा। दुनिया भर में लॉकडाउन से तबाही हुई है। कारोबार दिवालिया हो गए। वो मुल्क जो दूसरों को कर्जे देते थे वो खुद मकरूज हो गए हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां मस्जिदों से कोरोना नहीं फैला। आज मैं पूछता हूं कहां गए वो 20 लाख राशन बैग। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है सीधी कर ले। और कल नैब भी पूछेगी आपसे। वजीर आला मुराद अली शाह राशन बैग्स का हिसाब किताब दें। सिंध असेंबली इजलास में अपोजिशन रुकन हसनैन मिर्जा के बाउंसर्स कहा कल नैब ने भी यही सवाल करने हैं। सिंध के फ्रंट लाइन सोल्जर्स का हक न मारें। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पहला सूबा था जिसने कोरोना टेस्टिंग का आगाज किया। सिंध जो कर रहा था बाकी सूबों ने उसको फॉलो किया। विफाक ने बाहर से आने वालों की एयरपोर्ट पर चेकिंग के मुनासिब इकदाम नहीं किए। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कोरोना मुतासरीन की मदद की है, विफाक की तरह नहीं कि जिससे कोरोना फैल गया। कोरोना बहरान रोजगार पर छुरियां चलाने लगा। इब्तदाई मरहले में 30 लाख अफराद बेरोजगार हो सकते हैं। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने सेनेट में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहते हैं सनती शोबे में 10 लाख और खिदमात के शोबे में 20 लाख अफराद के बेरोजगार होने का खदशा है। गुर्बत की शरह 24.3 से बढ़कर 33.5% हो जाएगी। आइंदा बजट में GDP का हदफ 2.3% रखने की तजवीज़।
ARY न्यूज ने आइंदा बजट की अहम दस्तावेजात हासिल कर ली। कोरोना की वजह से GDP समेत रवा माली साल अहदाफ मनफी रहे। सनदी शरह नमू मनफी 2.6% रही। आइंदा साल सनती शरह नमू का हदफ 1% मुकर्रर। ज़राअत का हदफ 2.9% रखा जा रहा है। पैदावारी शोबे में शरह नमू का हदफ -7% मुकर्रर। सेनेट में पाकिस्तान स्टील पर फैसलों की बाज़गश्त। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने बताया, हुकूमत 5.5 साल से मुलाजमीन को तनख्वाह दे रही है। माहाना खर्च 25 करोड़ रुपए है। हर बरतरफ मुलाजिम को 23 लाख रुपए मिलेंगे। मुशाहिदुल्लाह खान कहते हैं, स्टील मिल्स मुलाजमीन का क्या कसूर है? मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। ये पिछली हुकूमतों को रो रहे हैं। सिराजुल हक ने कहा, इमरान खान का वादा कहां गया? पाकिस्तान स्टील की मुजवजा निजकारी के मामले पर अपोजिशन की गोलाबारी। शहबाज शरीफ कहते हैं, वबा के दौरान मुलाजमीन निकालने का फैसला हुकूमत की बेरहमी साबित करता है। सिंध हुकूमत ने भी निजकारी और मुलाजमीन की बरतरफी का फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्माइल राहू कहते हैं कि विफाक का फैसला सिंध और मजदूर दुश्मनी है। चीनी की किल्लत, आटे का बहरान, पेट्रोल अदम दस्तयाब और अब अद्वियात के नापैद होने का खदशा। मुल्क में खाम माल की दरामद पर पाबंदी के बायस अद्वियात की तैयारी में मुश्किल। दवा साज इदारों ने खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन भी नायाब। फार्मा कंपनीज का अवाम को जरूरी अद्वियात का स्टॉक रखने का मशवरा। मुल्क को दोबारा से खोलने जा रहे हैं, मजीद बंद नहीं रखा जा सकता। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद अमरीकी मार्केट में लाखों नौकरियां हैं। नौजवान और सेहतमंद अफराद फौरी नौकरियों पर वापस आएं। कोरोना वैक्सीन की तैयारी का दावा भी कर दिया। कहा, महफूज करार दिए जाने पर 2 मिलियन वैक्सीन फराहमी के लिए तैयार हैं। कातिल कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,98,000 से ज्यादा जिंदगियां निगल गया। 68,50,000 से ज्यादा केसेस की तस्दीक। अमरीका में कोरोना से हलाकतों की तादाद 1,11,000 से बढ़ गई। 19.5 लाख से ज्यादा केसेस। डेमोक्रेटिक सदारत उम्मीदवार जो बाइडन की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा, सदर ट्रंप के बयानात ऐसे हैं जैसे मिशन पूरा हो क्या हो। लाखों नौकरियां आने पर मैं भी खुश हूं, लेकिन 2 करोड़ अफराद अब भी बेरोजगार हैं। बोले, सदर ट्रंप वबा की सूरत हाल में बुरी तरह नाकाम हुए। ट्रंप को अब भी मामलात की समझ नहीं आ रही। अमेरिका में सिया फाम जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस एहलकारों के तशद्दुद से हलाकत के खिलाफ एहतजाज जारी। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो, लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन का जॉर्ज फ्लॉयड को इंसाफ देने का मुतालबा। साले रवा का दूसरा चांद ग्रहण खत्म। रात 10:46 पर शुरू होने वाला चांद ग्रहण 2:04 तक जारी रहा। पाकिस्तान में दिखाई देने वाला ये इस साल का दूसरा और आखिरी चांद ग्रहण था। लाहौर, सियालकोट, डस्का और राजनपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में आज हल्की बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज रात और कल सुबह बूंदाबांदी हो सकती है। आज मौसम जुज़वी अबर आलूद और गर्म रहेगा। ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,849 रुपए 62 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 85 पैसे का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 19 फेल्स हो गई।